यू आर 17 और अभी आप एमएमए परस्यू कर रहे हो, तो व्हाट आर योर डेली स्ट्रगल्स? सर ये भी है कि मतलब डेली स्ट्रगल्स है, स्कूल्स, कोचिंग, पढ़ाई, ये सब वगैरह, स्कूल प्रैक्टिस भी कोचिंग, करनी हाँ। है। तो उसके साथ साथ तुम प्रैक्टिस भी डेली उतनी ही करते हो? हाँ ओके, तो कैसे टाइम निकलता है फिर अपने लिए कि क्या अपना रिलैक्सिंग टाइम कैसे करते हो फिर वो सब? सर, वो तो हो जाता है सर, जब आदमी जब थका हुआ आता है तो सर तब नहीं देखता। तो मतलब सीधे जाके फिर वो सोना ही है, क्योंकि आपने थक जाते, एग्जॉस्ट हो यस सर। जाते हो। और बाकी घर की या फैमिली की साइड से कैसा है, सपोर्ट मिलता है? हाँ सर, स्टार्टिंग में मिला। स्टार्टिंग में जब मैंने रिसेंटली जब कराटे में नेशनल जीत के आया था, तब धीरे धीरे इंकरेज किया। तो जब मैं मेडल लाते गया घर वालों को प्राउड लगने लगा, तो तब मेरी फिर हुआ क्या, जब मेरी 10th बोर्ड थी, तो 10th बोर्ड में मेरी सप्लीमेंट्री थी। तो कराटे का शायद मे भी नेशनल था, तो मैंने सप्लीमेंट्री नहीं दी, तो मैं 10th फेल हो गया हूँ। तो मेरे घर वाले फिर उसके बाद बोलने लगे कि मतलब मेडल लाने से घर नहीं चल जाता। मतलब एट द एज, मतलब उनको लगता है कि 17 अब बड़े हो गए हैं, अब कुछ काम वगैरह, अल्टीमेटली मैच्योरिटी। वही जॉब और वही हाँ, उसी में ही। उसकी टेंशन हो कि घर कैसे चलेगा। आई थिंक वो ये ऐसा स्ट्रगल है जो आई थिंक हर यूथ उस टाइम से गुज़रता ही है। बट कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने पैशन पे लगे रहना और दूसरी सोशल लाइफ भी मैनेज करना, वो बैलेंस करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाँ ट्रिकी हो सर, मेरे जाता लिए है। मैटर नहीं करता फेलियर, मतलब अभी भी जैसे मेरे बैच के वो अब वो 12th क्लास में बैठते हैं, मैं 11th हूँ, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है। आज भी मतलब मेरे टीचर हैं, एक बैभव खरे करके एक टीचर हैं। सर वो मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और एक मेरा फ्रेंड है, अभी भी मतलब वो कॉल लगा के बोलते भाई कैसा गया मैचेस, तू सब, मैं हूँ तेरे साथ वगैरह वगैरह। तो मतलब कुछ लोग होते हैं लाइफ में सपोर्ट करने के लिए। और आई थिंक एकेडमिक्स जहाँ तक मैटर करता है वो, हाँ, साल दर साल की बात होती है कि हाँ आप एक साल अभी पीछे हो गए हो, बट हाँ आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम पर मेहनत करके पढ़ के वो पास हो जाओगे। हाँ सर, वो तो 3-4 साल में वो आपका जो आज 12th में है और आप 11th में हो, वो आई थिंक वो फ़र्क जब आप प्रोफेशनल्स हो जाते हो तो वो फ़र्क हाँ इतना सर, पड़ता नहीं है। आगे चल के कुछ मैटर नहीं करता सर। आई थिंक पैशन इज़ हाँ व्हाट काउंट्स मोर। सर, ये है कि मतलब इंडिया में है, अदर्स कंट्री में फॉर एग्जांपल जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको एज अ पैशन लेगा कोई, तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। या और इंडिया में क्या है, चलो 18 के हो गए, चलो अब पढ़ाई सीरियसली करो स्पोर्ट्स दे दो वगैरह, अब पैसा लेके स्पोर्ट्स आओ। छोड़ दो। अब हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी ने गेम ज्वाइन किया, उसको हुआ 1 साल करते हुए, अब 1 साल के बाद चलो भाई अब 10th आ गई, छोड़ दो। बहुत सारे मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं, मेरे मेरे ही साथ के हैं, तो वो मतलब स्टडीज़ के चक्कर में उनने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें क्या रिफॉर्म कर सकते हैं सिस्टम में जहाँ पे ये सर थोड़ा अपने प्रॉब्लम इधर कम हो? मेन क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट जिस दिन सपोर्ट करने लगेगी, क्योंकि मेन प्लेयर के अंदर आता है कि मैं मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि उसको आगे चल के अपने पेरेंट्स भी देखना है, फैमिली भी देखनी है आगे चल के। बिल्कुल। तो सर वो मैनेजमेंट कहाँ से होगा सर। तो वो कहीं ना कहीं से वो एक बैलेंस, हाँ। एक ब्रिज बनाए गवर्नमेंट जो ऐसे प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ, और खास तौर पर उनकी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ हाँ बैलेंस हो सर। सके। हाँ लाइक फॉर कोई जॉब सिक्योरिटी या कहीं ना कहीं कुछ हाँ सर, ऐसी मतलब चीज़ें मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्पोर्ट्स कोटा है ये वगैरह, सब उन पे होता थोड़ा ही है। और ज़्यादा मतलब वो करना चाहिए, और एम्फेसाइज होना इम्प्रूवमेंट। चाहिए, हाँ। जितने भी एथलीट्स हमारे मतलब जो सोचते हैं कि भाई मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी खेलना है, तो वो मतलब स्टडी है उसके चक्कर में नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड है अनुराग करके, तो वो बोलता है भाई मेरे को भी करना था या मेरे को भी करना है, पर मेरे पापा लगे उसको एल मतलब उसके पापा लगे कि उसको आईपीएस बनना है वगैरह वगैरह। तो मैम वो मतलब है, मतलब थोड़ा। बहुत बड़ा प्रेशर हाँ हो जाता है वो। एक एक बेसिकली 18-19 ईयर्स का स्टूडेंट है, आई थिंक ही इज़ नॉट इक्विप्ड मेंटली कि वो इतना प्रेशर झेले। हाँ इस सर। टाइम पे आई थिंक ये एज होती है कि जहाँ आप पैशन फॉलो कर रहे हो, दिन भर आप खेल रहे हो, क्रिकेट तो क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी या फुटबॉल, एमएमए इन योर केस, मतलब आपका आई थिंक मेंटली भी आप उसमें हो जाते हो। और आई थिंक वो अंदर से ही वो पैशन आता है टू हैव सच फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। हाँ सर। तो जब हम ऐसे माइंड को कहीं ना कहीं ऐसे सोशल प्रेशर्स में बैलेंस करने के लिए सब्जेक्ट कर देते थे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर, बहुत बट ज़्यादा। वही है, अगर गवर्नमेंट, जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट अगर वहाँ पे वो सपोर्ट कर देगी तो पेरेंट्स भी शांत हो जाएंगे और उनको यूथ को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। और एट द एंड मुझे लगता है
अगर हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कहीं मेडल लेके आ रहे हैं, कोई चैम्पियनशिप जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं नाम तो इंडिया का ही हो रहा है ना। लॉन्ग टर्म में आपका क्या एम है? सर अभी तो मेरा ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी एसोसिएशन बनाऊँ जो जितने भी एथलीट्स हैं उनको जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जैसे मैं अभी मैं टूर्नामेंट है, मेरे घर वालों ने मतलब पैसे दिए, तो कल को अगर मतलब मैं हारता हूँ तो सामने मतलब जो एथलीट रहता है उसको कहते हैं यार घर वालों के पैसे लगे हैं, घर वालों के पैसे लगे, तो उस प्रेशर के चक्कर में वो आगे चल के खेलना ही छोड़ देता है। कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती सर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ। आई थिंक है गवर्नमेंट बॉडीज जो आप एसोसिएशंस की बात करते हैं, आई सर थिंक है। मतलब उतने अच्छे पे नहीं, क्योंकि हर एक एथलीट को हाँ, नहीं मिल यस, पाती तो सर। वही आई थिंक क्योंकि वो, फॉर हाँ, एग्जांपल आप नीरज चोपड़ा जी को ले लीजिए, पहले वो ओलंपिक नहीं खेल रहे होते तो आज उनको कोई नहीं जानता होता सर। आज एग्जैक्टली। गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है। हमारे जैसे एथलीट सर गवर्नमेंट थोड़ा ना हेल्प कर पाएगी। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं बट वो इतना डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है हर सिटीज़ में या हर रीजन्स में कि वो हर उसको एंथुसियस्ट को जो हाँ स्पोर्ट्स सर। का उसको हेल्प कर पाए। हाँ। तो आई थिंक वो हमें एफिशिएंट करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल पे, सोशल बॉडीज़ पे।